अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो जिनको समझ नहीं आ रही कि आप छोटी ब्रीड पे काम करें या हैवी ब्रीड पे काम करें, बड़ी ब्रीड पे काम करें। बड़ी ब्रीड से मुराद हैवी बफ, लाइट सुसेक्स, पॉलिश, सिल्की, इन पे ऊपर काम करें, या फिर आप छोटी ब्रीड सबराइट। वो मैं आपको एक एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि मैं जो ये नाम ले रहा हूँ ये कौन सी ब्रीड का नाम ले रहा हूँ। जो बिल्कुल अनटच हैं, बिल्कुल अननोन पर्सन है, उन्हें तो समझ नहीं आ रहा होगा ये हैवी बफ क्या है, लाइट सुसेक्स क्या है, और ये पॉलिश क्या है, और सबराइट क्या चीज़ है। तो आज मैं एक डिटेल वीडियो बताऊंगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि मुझे इनसे किस ब्रीड में ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, किस ब्रीड ने मेरी जो है ना ज़िंदगी वजीरन से बनाई है कि जनाब उनकी बीमारियाँ ही नहीं ख़त्म होती। कौन सी ब्रीड है जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत है बहुत स्ट्रांग होती है। कौन सी ऐसी ब्रीड है जिसको बीमारी लगती जाए तो एक दिन के अंदर अंदर आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है। कौन सी ऐसी ब्रीड है जो बीमारियां बाहर से लेके आएगी और आपके सारे बर्ड्स बीमार कर देगी। आज इसके ऊपर डिटेल वीडियो एक बनाता हूं मैं आपके लिए। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये मेरे पास है हैवी ब्रीड, ये हैवी बफ है। ये मेरे पास एक सेकेंड में आपको एक मुर्गी मरी हुई है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये हैवी बफ है, ये ब्लू हैवी बफ, इसे कोई कहते हैं ब्लू हैवी बफ। ये जो ऊपर फिर रहा है ना, ये वाला, ये लाइट सुसेक्स है। ये जो है ये गोल्डन हैवी बफ है, ये नीचे वाइट हैवी बफ, और ये हैं RIR हेरिटेज। तो ये जो ब्रीड है ना, ये माशाल्लाह से इनका ये फ़ायदा आया है कि आपको ये एक तो एग प्रोडक्शन इनकी बहुत अच्छी है, एग प्रोडक्शन इनकी माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। दूसरा, इनको बीमारी इतनी जल्दी टच नहीं करती है, इतनी जल्दी ये बीमार नहीं होती हैं। इनकी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़अत इतनी स्ट्रांग होती है कि इन्हें बीमारी मतलब बहुत शादर नादर इन्हें बीमारी लगती है। इनको आप ऐसे रखें कि बस बेगम हो जाएं, भूल जाएं, रख के भूल जाएं। बस आपने सुबह आके इन्हें खाना डालना होता है, पानी करना होता है, और शाम को आपको यकीन होता है कि आप जाएंगे तो आपके बर्ड तंदुरुस्त घूम रहे होंगे, किसी बर्ड को कोई मसला नहीं होगा। मतलब इतना आपको 100% इनके ऊपर यकीन होता है। इतनी आसानी से बीमारी इनको टच करती नहीं है। अगर आपने खुद कोई बीमार बर्ड बाहर से लेके अपने परिंदों में शामिल ना किया तो इनको इंशाल्लाह बीमारी इतनी आसानी से टच नहीं करती है। दूसरा, ये दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। अब ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, इसका हाइट चेक करें आप मुर्गे की। ये मुर्गे हैं, ये दिखने में इतने फ्रेंडली से होते हैं और बड़े बड़े से इनके साइज़ होते हैं। एक अब नया पर्सन जो मेरे पास शेड में आता है उसे इनकी बहुत खूबसूरती मुतासर करती है। वो इनको देख के बहुत मुतासर होता है कि यार इतनी प्यारी ब्रीड आपने रखी हुई है, इनके साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं। एक बड़ी ब्रीड का ना एक अपना एक रोब शोब होता है और एक अपना दबदबा होता है। आप ये देख रहे हैं इसका साइज़। अब माशाल्लाह से ये ब्लू हैवी बफ है, तो एक ये फ्रेंडली होते हैं, आपसे देखें घुल मिल जाते हैं, कोई आपसे डरते शरते नहीं है। और दूसरा ये कि इनकी एग लेइंग मैं आप बता चुका हूँ बहुत अच्छी होती है। एग लेइंग रोज़ाना के हिसाब से ये एग देते हैं, रोज़ाना के हिसाब से एग लेइंग इनकी बहुत अच्छी है। दूसरा, फ़र्ज़ करें अगर आप इन्हें ज़बह करके इस्तेमाल भी करते हैं तो मीट के लिहाज से भी ये बहुत ज़बरदस्त हैं। मीट भी इनमें बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब एक दो छोटे छोटे इनके नुकसानात भी हैं, नुकसानात नहीं कह सकते उनको, पर जो आपको एक इनका नेगेटिव पॉइंट लगेगा वो ये है कि इनका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये छोटे केजेस में आप नहीं रख सकते। आपको इन्हें बड़े केजेस देने पड़ेंगे, बड़े केज। ना छोटे केज में ये ब्रीड करेंगे, ना क्रॉसिंग वगैरह कर सकेंगे, लिहाजा आपको इनको तकरीबन 5x5 या मिनिमम साइज़ 4x4, जो मेरे केजेस का साइज़ है 4x4, आपको मिनिमम जो केजेस देने होंगे इनको 4x4 के देने होंगे। इतना साइज़ आपने केजेस का इनको देना है। प्लस इनका जो होता है ना खाना पीना, वो ज़रा ये ख़ानदानी किस्म के होते हैं, इनका खाना पीना बड़ा ज़बरदस्त होता है। मतलब ये खाते पीते ज़्यादा हैं, छोटी ब्रीड की तरह थोड़ा नहीं खाएंगे, ये खाएं पिएंगे ज़्यादा। और मतलब अगर ये खाएं पिएंगे ज़्यादा तो आपको रिवार्ड भी ज़्यादा दे रहे हैं। आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि आप ज़्यादा खाएं पिएंगे, तो आप दूसरी तरफ देखें अंडे भी उस लिहाज से ये दे रहे होते हैं हर रोज़ के। अभी ये मेरी 3 फीमेल हैं, अभी ये देखें ये 3 फीमेल हैं ना, 3 फीमेल है, तो अभी वो तीसरी जाके बैठ रही है अंडा देने के लिए। और देखें 2 ऑलरेडी पड़े हुए हैं, 2 अंडे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और अभी मैं सुबह का आया हूँ, सुबह का वक्त है, तो रात को ही मतलब इन्होंने एग्स दे दिए हैं। तो वो ये हिसाब है कि अगर ये जितनी फीमेलें हैं मुझे रोज़ाना के हिसाब से उनके उतने एग्स भी मिलते हैं। तो ये तो है बड़ी ब्रीड के फ़ायदे। मुझे तो बड़ी ब्रीड बहुत पसंद आई। इस पूरे सीज़न के अंदर मेरा एक भी बड़ा बर्ड एक्सपायर नहीं हुआ। वो सामने आप देख रहे हैं फीमेल, वो फीमेल बिल्कुल, मैं इसकी भी वीडियो आपको अपलोड करूँगा। ये वीडियो जो है, ये जो फीमेल है ये बिल्कुल मेरी तरफ से एक्सपायर हो चुकी थी। इसको NDIB का अटैक आ गया, मुंह खोल के सांस ले रही। तो मैंने दोस्तों के साथ शेयर की। ज़री बात है, हम भी मशवरा लेते हैं दोस्तों से कि यार इसके साथ बुरे हालात हैं, इसका क्या किया जाए। तो कई दोस्तों ने तो मुझे मशवरा दिया कि आप इसको ज़बह कर दें, ये आपकी फ़ीमेल बचेगी नहीं। लेकिन मैंने इसको ज़बह नहीं किया। लेकिन देख रहे हैं रिज़ल्ट आपके सामने है, माशाल्लाह ये बिल्कुल हेल्दी एक्टिव रिकवर हो चुकी है। अच्छा, अभी मैंने आपको हैवी बफ का बता दिया। अब ये ब्रीड है सिल्वर पॉलिश। ये जो ब्रीड है ना, ये इसे कहते हैं पॉलिश। पॉलिश वो होती है जिसके सर पे ताज होता है, उसे पॉलिश कहते हैं। अब पॉलिश में कलर हैं, अब इसका नाम है सिल्वर पॉलिश।
ये है सिल्वर पॉलिश, इसके साथ ब्रीड है ये है ब्लैक पॉलिश। ये जो ब्रीड है ना, इनका वाइट सर होता है, वाइट ताज होता है और नीचे सारी बॉडी ब्लैक होती है। इसे कहते हैं ब्लैक पॉलिश विद वाइट क्रस्ट। और ये जो होता है ना, ये वो कई भाई मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आप नाम बताते नहीं है ब्रीड्स का। ये जो ब्रीड है ना, ये है वाइट सिल्की, इसे कहते हैं वाइट सिल्की। अच्छा, ये जो ब्रीड है ना, ये जो ब्रीड, इसे कहते हैं वाइट पॉलिश। ये फुल वाइट होती है, इनका ताज भी वाइट होता है, नीचे सारा कुछ वाइट। ये मैं एक अच्छी ब्रीड की निशानियाँ इंशाल्लाह आपको बाद में बताऊंगा कि आपने जो ब्रीड सेलेक्ट करनी है ना पॉलिश की, उसमें प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट क्या, उसमें ओरिजिनल चीज़ क्या होनी चाहिए, वो मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या चीज़ें होती हैं एक अच्छी ब्रीड, अच्छी पॉलिश की ब्रीड में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो मैं एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। आप ये मेरा मेल देख रहे हैं फेवरेट्स में, ये सारी मैं फेवरेट्स, नॉन फेवरेट्स क्या होता है और इसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, स्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये है मेरे पास वाइट पॉलिश। और ये देख रहे हैं, ये स्मार्टरा हैं, ये बहुत बड़े और हैवी किस्म के मुर्गे बनते हैं, बहुत इनका हाइट लंबी होती है, इन्हें स्मार्टरा कहते हैं। और ये मेरे पास सुल्तान है, ये देख रहे हैं, ये जो है ना वाइट सुल्तान, ये मेरे लिए अभी कट ब्रीडर बन रहे हैं। अच्छा, कम टू द पॉइंट, मैं आया हूँ कि मैं बता रहा था आपको कि कौन सी ब्रीड आपको फ़ायदा देगी, कौन सी ब्रीड को रखना आसान है, कौन सी ब्रीड को रखना मुश्किल है। अब ये तो हो गया पॉलिश। पॉलिश में भी इतनी बीमारी ज़्यादा नहीं आती है, पॉलिश भी जो है ना आपके माहौल में एडजस्ट हो जाएगी। अब मेरे माहौल में पॉलिश भी एडजस्ट हो गया, ये ब्लैक पॉलिश है, ये भी एडजस्ट हो गए, हैवी बफ भी एडजस्ट हो गए। माशाल्लाह मेरा सिल्की एक भी एक्सपायर नहीं हुआ, सारे के सारे सिल्की मेरे बेस्ट जा रहे हैं। ये मेरे चूजे बचपन में कुछ इनको बीमारी आई थी, 1-2 एक्सपायर हुए थे, लेकिन अभी ये भी सब ठीक जा रहे हैं। अब आता हूँ छोटी ब्रीड के ऊपर। ये है मेरी छोटी ब्रीड, ये देख रहे हैं, ये है छोटी ब्रीड। अब मैं आपको इन छोटी ब्रीड के नुकसान बताता हूँ कि इन छोटी ब्रीड के नुकसान क्या है और फ़ायदे क्या है, लोग इन्हें क्यों लेते हैं। अच्छा, छोटी ब्रीड को ना छोटे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। कई जो लोग लेते हैं ना इनको छोटी ब्रीड को, वो सिर्फ अपने बच्चों की वजह से लेते हैं कि वो बच्चे छोटी ब्रीड, बड़ी ब्रीड से वो डरते हैं, उनको हाथ शाथ नहीं लगाते हैं, उनसे वो डरते हैं। लेकिन ये छोटी ब्रीड होती है ना, इसको वो पसंद करते हैं, छोटी ब्रीड को। अब मुझे छोटी ब्रीड के नुकसान क्या हैं, पहले तो मैं इनके फ़ायदे बता देता हूँ आपको कि छोटी ब्रीड के फ़ायदे क्या हैं। छोटी ब्रीड के फ़ायदे ये हैं कि एक, ये कम जगह लेते हैं, 2x2 का पिंजरे में भी ये 3-4 जो है ना मुर्गियाँ रह सकती हैं। 2x2 का पिंजरा हो, थोड़ी सी जगह लेते हैं और थोड़ी सी खुराक खाते हैं, थोड़ी सी खुराक। और एग लेंग इनकी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी इनकी एग लेंग है हैवी बफ की, उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, फिर भी उसके मुकाबले में एक दिन छोड़ के ये एक दिन अंडा देते हैं, ये जो है सबराइट। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है कि ये बीमारी बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये ज़र्रा बराबर भी ठंड बर्दाश्त नहीं करते, ज़र्रा बराबर भी सर्दी बर्दाश्त नहीं करते हैं। आपने अगर ये ब्रीड रखनी है ना, अभी ये देख रहे हैं, अभी भी इन्हें नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है, ये मुर्गे छींके मार रहे हैं। मेरी बड़ी ब्रीड आप देख चुके हैं सारी, उन्हें कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ब्रीड देख रहे हैं, इन्हें अभी भी जो है ना ये नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की शिकायत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इनमें कितना नुकसान हुआ। अभी मेरी पहले जो थी ये गोल्डन सबराइट की फ़ीमेल मर गई, अभी मैंने कल ही वो मरी है। आज मेरे पास ऊपर आया हूँ छत के ऊपर, मतलब ये आपको इलाज करने का मौका भी फराहम नहीं करते हैं। आज ऊपर आया हूँ तो ये मेरी एक इधर पड़ी है सिल्वर सबराइट की फ़ीमेल, ये मरी हुई पड़ी थी, ये देख रहे हैं, ये मेरी आज सिल्वर सबराइट की फ़ीमेल मर गई। ये मेरी आज सिल्वर सबराइट की फ़ीमेल जो है ये एक्सपायर हुई, मैं ऊपर आया हूँ तो। हालांकि मैंने इसे ब्रूडर में रखा हुआ था, इसको ठंड लगी थी, इसको मैंने ब्रूडर में रखा हुआ था, इस ब्रूडर के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ये जो है ना रात को एक्सपायर हो गई। छोटी ब्रीड का ये नुकसान है कि ये बीमारी लेके आएगी बाहर से। अब जब इनको नज़ला ज़ुकाम होगा ना, तो जब आपके किसी एक बर्ड मुतासर हो जाए ना, बीमारी आ जाए, तो आपने तमाम का इलाज करना होता है, सिर्फ उस बर्ड का इलाज नहीं करना होता जिसके अंदर बीमारी आ गई है। आप अगर फ़र्ज़ करें नज़ला ज़ुकाम आ गया, तो आपने ये नज़ला ज़ुकाम इतनी वायरल डिजीज़ है कि आपने तमाम बर्ड्स को नज़ला ज़ुकाम की जो है मेडिसिन देनी होती है। तो ये मसला होता है कि बीमारी ये छोटी ब्रीड बाहर से लेके आती है, और जब आप मेडिसिन देते हैं ना, एंटीबायोटिक देते हैं बर्ड्स को, तो बर्ड्स जो हैं आपके अंडे देने बंद कर देते हैं। जब आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं तो आपके बर्ड्स जो अंडे देने हैं वो बंद कर देंगे। तो ये मसला है कि आपकी छोटी ब्रीड बाहर से बीमारी लेके आएगी, और आपको जब इलाज करेंगे तमाम ब्रीड्स का, तो वो सारों के सारों में शिफ्ट हो, मतलब सारों के सारों का आप इलाज करना पड़ेगा, और आपकी जो एग लेंग है वो बंद हो जाएगी, मुर्गियों की एग लेंग बंद हो जाएगी। तो ये छोटी ब्रीड का मुझे बहुत नुकसान है। अगर तो आप एक इन्हें प्रॉपर माहौल दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास हीटर अवेलेबल है, हीटर लगे हुए हैं, हीटर आप रात को इनको हीटर दे सकते हैं, आपके शेड में डायरेक्ट ठंड नहीं लगती है, डायरेक्ट हवा अंदर नहीं जाती है, तो ठीक है, तो आप ये छोटी ब्रीड रखें। अच्छा, छोटी ब्रीड में भी किस्में हैं, ये देख रहे हैं, ये पोर्सिलीन बैंटम है, ये मेरी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी किस्म की ब्रीड है, पोर्सिलीन बैंटम। अब ये
इनको सर्दी नहीं लगती क्योंकि ये फुली तौर पे कवर है। आप इनके पाँव देखें, हर तरफ इनके बाल हैं, जितने इनके ऊपर फर ज़्यादा होगी उतना ये सर्दी से कवर रहती हैं। अब ये मेरे पास पोस्लिन बैंटम है, ये भी माशाल्लाह ठीक है। मसला सर सिर्फ और सिर्फ जो आ रहा है वो सबराइट में आ रहा है, क्योंकि ये है छोटी ब्रीड प्लस इनके ऊपर बाल कम होते हैं। बाल कम होने की वजह से इन्हें सर्दी लगती है। दूसरी तरफ मेरी ये मिली फ्लावर है, ये देख रहे हैं, ये मिली फ्लावर, ये मेरी मिली फ्लावर ब्रीड है, इसको भी सर्दी नहीं लगती। ये भी मेरी माशाल्लाह ठीक रहती है, इन्हें भी सर्दी नहीं लगती। मसला सिर्फ और सिर्फ सबराइट के अंदर आता है। ये सबराइट ब्रीड जो है ना, इसकी मैं क्या कह सकता हूँ कि इतनी डिमांड आप कहें तो मेरे ख्याल में हैवी बफ सिल्की पॉलिश के मुकाबले में इनकी डिमांड बहुत कम है। लेकिन मैंने इसलिए रखा हुआ है कि मैं, क्योंकि मेरे पास केजेस हैं बहुत ज़्यादा केजेस होने की वजह से मैं डिफरेंट वैरायटी रखना चाहता हूँ, डिफरेंट वैरायटी। लेकिन अभी मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि मैं इस सबराइट को जो है ना अपने शेड से ख़त्म कर दूँगा। मैं सिर्फ हैवी बफ सिल्की पॉलिश, ये पोस्लिन बैंटम हो गया, और उसके अलावा RIR, लाइट सुसेक्स, उसके अलावा मेरा प्रोग्राम है योकोहामा, स्मार्ट्रा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी एक्सपेंड करने को बिज़नेस को, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा प्रोग्राम है कॉस्टली ब्रीड लगाने को। तो शुरू में फिर वही बात है, मेरा टॉपिक हट जाएगा, मैं दूसरी तरफ चला जाऊँगा। टॉपिक यही रहना चाहिए शुरू में मुझे इनसे काम, क्योंकि मैंने जो अर्न किया, जितना ये सेटअप तैयार किया, जितना ये बाहर देख रहे हैं, ये सारे का सारा सेटअप मैंने इन्हीं से ही तैयार किया है। ये माशाल्लाह से मेरा, कई लोग मुझे कमेंट्स में पूछ रहे थे भाई आपका कितना एक्सपेंस आया, केजेस का साइज़ क्या है। इंशाल्लाह चले मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बताऊंगा मेरा टोटल कितना एक्सपेंस आया। ये देख रहे हैं माशाल्लाह से, ये सोलर लगा हुआ है मेरा, ये टोटल का टोटल अर्निंग इन्हीं से है। तो अब शुरू में आप हैवी कॉस्टली ब्रीड पे काम नहीं कर सकते हैं। शुरू में आपको मैंने स्टार्ट लिया लाइट सुसेक्स से, और अब आहिस्ता आहिस्ता करते 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 उन्हीं की आमदन से, मतलब मैंने शुरू में अपने बिज़नेस से पैसा निकाला नहीं है। शुरू में जो कुछ मैंने अर्न किया है वापस वो बिज़नेस पे इन्वेस्ट किया है, जो अर्न किया है, क्योंकि मैं इसे एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ। मेरी माशाल्लाह जॉब है, तो मैं इसे एज अ पार्ट टाइम कर रहा हूँ, मेरा इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। तो मैंने इसको एज अ पार्ट टाइम काम किया है, तो जो अर्न किया है मैंने इसी के ऊपर, बिज़नेस के ऊपर लगाता रहा हूँ। और डिफरेंट किस्म की ब्रीड मैंने आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते 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 अब मेरा प्रोग्राम है कि अब इंशाल्लाह इस लेवल तक आ गए हैं कि अब मुझे अपने जो है ना कॉस्टली ब्रीड की तरफ जाना चाहिए। तो अभी मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है ना पोस्लिन बैंटम हो गया, स्मार्ट्रा में रख चुका हूँ, फिर इसके अलावा मेरा योकोहामा का प्रोग्राम है, फिर इसके अलावा शामूज़ का मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि शामूज़ में आने का। तो इस तरह मेरा प्रोग्राम है कि अपना आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते जाएँ। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी आप भाइयों को बताने की कि छोटी ब्रीड के नुकसानात और बड़ी ब्रीड के फ़ायदे। तो अब ये आप पे मुनहसर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि छोटी ब्रीड बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है। गर्मियों में यही फिर उल्टा हो जाता है। मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बता दूं, जितना गर्मियों में छोटी ब्रीड के बड़ी ब्रीड के, जितना सर्दियों छोटी ब्रीड बर्दाश्त नहीं करती ना, इसी तरह उल्टा हो जाता है। सर्दियों के अंदर बड़ी ब्रीड के जो है, गर्मियों के अंदर बड़ी ब्रीड के नुकसानात हैं और छोटी ब्रीड के फ़ायदे हैं। आप बड़ी ब्रीड को इस धूप के अंदर, मतलब इस शेड के अंदर बगैर कूलर के नहीं रख सकते हैं। बड़ी ब्रीड बहुत ज़्यादा जो है ना इससे हीट लगती है। उस जब छोटी ब्रीड है उससे आप सख्त से सख्त गर्मी में रख लें, कोई मसला नहीं है। तो ये फ़ायदे भी हैं छोटी ब्रीड के गर्मियों के अंदर। छोटी ब्रीड जो है गर्मी बर्दाश्त कर जाती है, बड़ी ब्रीड गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती है। बड़ी ब्रीड के लिए आपको कूलर का इंतजाम करना होता है, नीचे मिट्टी डालनी होती है, या इस तरह का आपको उनको ठंडा रखना होता है, उनको विटामिन देने होते हैं, उनके लिए ORS वगैरह ये चीज़ें डालनी होती हैं पानी के अंदर। तो फिर ये मसला भी है कि बड़ी ब्रीड जो है ना आपकी गर्मियों के अंदर फिर आपका आके मसला करती है। तो बाकी ये है कि एक छोटी सी वीडियो थी मैंने जो मेरे साथ हो चुका है, मैंने कहा अपने भाइयों के साथ शेयर करूं। तो मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।